गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर का दिन बनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में, यानी कि विश्व डाक दिवस के रूप में बनाया जाता है। इस दिन को बनाने का मकसद लोगों को डाक सेवाओं और डाक विभाग के बारे में जागरूक करना है। साल 1874 में आज ही के दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन करने के लिए स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद वर्ष 1969 यानी कि 1969 में जापान के टोक्यो में हुए सम्मेलन में विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अक्टूबर का चयन किए जाने की घोषणा की गई थी। तभी से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में बनाया जाने लगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी कोई भी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 में और 1 साल की 60 रुपये में डाउनलोड करके उन्हें अच्छे से दोहरा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर ही PDF सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान ने डिप्टी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिया है। तो ये इस्तीफा दिया है बबीता फोगाट ने, यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। कुश्ती में देश का नाम रोशन कर चुकी बबीता फोगाट ने खेल विभाग का डिप्टी डायरेक्टर पद छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि वह सरकारी नौकरी कर पाने में असमर्थ हैं। हालांकि बड़ी वजह बिहार विधानसभा चुनाव और यहां हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव इसकी मेन वजह है। चरखी दादरी जिले के गांव बलाली के द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर सिंह फोगाट की बेटी बबीता ने देश दुनिया में कुश्ती में बड़ा नाम चमकाया है। 2014 में वह कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विनर रही हैं। वह हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर भी रही हैं। इसी साल 30 जुलाई को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से हरियाणा सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। कबड्डी खिलाड़ी कविता उनके साथ ही इसी पद पर नियुक्त हुई थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल अगस्त में बबीता फोगाट अपने पिता महावीर फोगाट के साथ भाजपा में शामिल हुई थी। उसी समय दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद भाजपा ने उन्हें चरखी दादरी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन वे हार गई। गीता और बबीता फोगाट पर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान दंगल फिल्म भी बना चुके हैं, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। इसके बाद है दिव्यांग मतदाताओं, कोविड-19 पॉजिटिव मरीज व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पहली बार बड़ौदा के उपचुनाव में किनके लिए कौन सी सुविधा दी जाएगी। तो ये दी जाएगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा पहली बार बड़ौदा के उपचुनाव में दी जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के लिए 57 अतिरिक्त मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जबकि इससे पहले बड़ौदा विधानसभा में कुल 223 मतदान केंद्र थे, जो कि अब बढ़कर 280 मतदान केंद्र हो गए हैं, ताकि कोविड-19 के चलते मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत सी विलेज ऐप के माध्यम से उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से अपलोड कर भेजी जा सकती है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उल्लंघन करने वाले लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी है। मतदान केंद्र से लाइव वेब कैम कोस्ट को भी करवाया जाएगा, ताकि मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर निगरानी रखी जा सके। इसके बाद है, हरियाणा के किस नगर निगम को पहली बार चीफ इंजीनियर का पद मिला है। तो ये मिला है पानीपत को। पहली बार पानीपत नगर निगम को चीफ इंजीनियर का पद मिला है। सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर महिपाल सिंह को ही पदोन्नत देकर चीफ इंजीनियर बना दिया गया है। चीफ इंजीनियर पद मिलने से अब 2.50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट की मंजूरी पंचकुला मुख्यालय से लेने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब तक 50 लाख रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट तभी पास होते थे जब मुख्यालय मंजूरी देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
इससे पहले हरियाणा के 6 निगम में चीफ इंजीनियर थे। पानीपत निगम में चीफ इंजीनियर लगाने के बाद अब 7 नगर निगम में चीफ इंजीनियर हो गए हैं। करनाल, अंबाला, हिसार, पंचकुला मुख्यालय और गुरुग्राम में एक एक चीफ इंजीनियर हैं। फरीदाबाद नगर निगम में 2 चीफ इंजीनियर के पद थे। सरकार ने वहां से एक पद पानीपत नगर निगम को ट्रांसफ़र कर दिया है। चीफ इंजीनियर मिलने का एक और फ़ायदा यह होगा कि नगर निगम छोटे छोटे सामान काम के लिए अलग अलग टेंडर लगाता था। मसलन अगर टाइलें बिछानी हो तो 49 लाख के कई टेंडर लगाए जाते हैं। चूँकि यह टुकड़ों में होता है इसलिए निगम को नुकसान होता था। इसकी जगह अब बड़े टेंडर लगाए जा सकेंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के 21 ज़िले में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया। तो ये सेलिब्रेट किया गया हिसार के अंदर। तो यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ वीक जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये 2 से 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया गया है। स्टूडेंट्स तक वन्य जीवों से जुड़ी जानकारी को पहुँचाने के लिए जिला शिक्षा विभाग और वन्य जीव संरक्षण विभाग 2 से 8 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट कर रहा है। इस सेलिब्रेशन के तहत वन्य मंडल कार्यालय हिसार की ओर से वाइल्ड लाइफ जीवन पर आधारित ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन करवाए जा रहे हैं। इसके बाद है प्रदेश में रेड जोन वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर कितने रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने उपायुक्तों को प्रदेश में पराली जलाने के जीरो बर्निंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेड जोन में आने वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पंचायतों को 10 लाख रुपए, दूसरे स्थान को 5 लाख एवं तीसरे स्थान को 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने और नियंत्रण के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत सैटेलाइट इमेज के आधार पर 100 से 115 मीटर के दायरे में पराली जलाने की घटना का एक SMS दिन में 2 बार सरपंच, ग्राम सचिव, उप निदेशक कृषि विभाग, तहसीलदार और उपायुक्तों को भेजा जाएगा ताकि वह मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले सकें और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने बताया है कि भविष्य में सैटेलाइट इमेज का EO इमेज के साथ मिलान किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं पर और कड़ी निगरानी रखी जा सके। इसके बाद है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने स्टूडेंट्स की हेल्थ डिटेल जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है सक्षम समीक्षा ऐप। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एजुसेट स्टडी की समीक्षा के लिए बनाई ऐप सक्षम समीक्षा व अवतार को लॉन्च किया है। अब सक्षम समीक्षा ऐप के जरिए स्टूडेंट व टीचर को कोरोना रिपोर्ट व टेम्परेचर की भी जानकारी मिलेगी। यह ऐप शिक्षकों के लिए 5 अक्टूबर से लॉन्च की गई है। वहीं विद्यार्थी इसका प्रयोग 12 अक्टूबर से कर सकेंगे। सक्षम समीक्षा ऐप के जरिए न केवल स्टूडेंट्स व शिक्षक का MIS डाटा DSC को मिलेगा बल्कि विद्यार्थियों का हर रोज़ टेम्परेचर भी चेक कर उसे DSC को भेजा जाएगा। इसके साथ ही पॉजिटिव शिक्षक व स्टूडेंट्स की डिटेल भी इसमें देनी होगी। हर रोज़ स्कूल पहुंचने वाले विद्यार्थियों की अटेंडेंस भी दर्ज की जाएगी। विद्यार्थियों को इसमें अपने स्कूल का नाम, जिला, जन्मतिथि ये सभी दर्ज करनी होगी। वहीं शिक्षकों को एम्प्लॉय ID व जन्मतिथि यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नामक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह हैं। HAU ने सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से पढ़ाई बंद कर दी है। अब पढ़ाई के लिए विशेष तैयार एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग नाम का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है। इसके तहत छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर विश्वविद्यालय में किसी भी काम के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्र ऑनलाइन क्लास से बंक नहीं मार सकेंगे। यदि वे बंक मारते हैं तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित अध्यापक को हो जाएगी।
यही नहीं, अध्यापक ऑनलाइन क्लास लेने में किसी तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो ऑनलाइन टीचिंग के चेयरमैन सॉफ्टवेयर से इसकी जानकारी ले सकेंगे। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने कब से छठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है 15 अक्टूबर से, और ये फैसला लिया है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के द्वारा। हरियाणा सरकार अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से छठी से 12वीं तक के स्कूलों को खोलेगी। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सरकार ने पहले ही खोले थे, लेकिन पढ़ाई के बजाय विद्यार्थियों को सिर्फ परामर्श के लिए ही अभिभावकों की मंजूरी मिलने पर बुलाया गया था। अब छठी से 8वीं तक के स्कूलों को भी खोला जाएगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग अनुसार कक्षाएं लगाने का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। प्रदेश के किस जिले में धूमधाम से वायु सेना दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया अंबाला एयरबेस पर। वीरवार सुबह अंबाला कैंट एयरबेस पर बड़ी धूमधाम से वायुसेना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वायु सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया और शानदार मार्च पोस्ट किया। इसके साथ ही राफेल सहित अन्य लड़ाकू विमानों ने आसमान में काफ़ी करतब भी दिखाए। साल 1919 में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ष 2020 में राफेल के आने से अंबाला एयरबेस का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अंबाला एयरबेस से पाकिस्तान व चीन सीमाओं पर सीधी नज़र रखी जा सकती है। अंबाला एयरबेस ने पाकिस्तान के बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के गांव बड़तौली निवासी जगमीत सिंह श्रीनगर में शहीद हुए हैं? तो ये शहीद हुए हैं कुरुक्षेत्र के निवासी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं जगमीत सिंह जो श्रीनगर के अंदर हाल ही में शहीद हुए हैं। कुरुक्षेत्र जिले के गांव बड़तौली निवासी जगमीत सिंह देश की रक्षा करते हुए श्रीनगर में सीज फायर के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए। गांव बड़तौली के मक्खन सिंह के पुत्र जगमीत 2015 में आर्मी में सिपाही के रैंक पर भर्ती हुए थे। परिवार से 4 अन्य भाई भी सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं 23 वर्षीय जगमीत सिंह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जब्बलपुर सेंटर 24 RR नगर सेक्टर 3 में तैनात थे। अब हवलदार बनने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वे शहीद हो गए। इसके बाद हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अंबाला में स्थित खड़ग कोर ने हाल ही में कौन सी वर्षगांठ बनाई है? तो ये बनाई गई है 50वीं वर्षगांठ। शत्रुओं का सर्वनाश करने वाली मां काली के प्रमुख अस्त्र खड़ग अंबाला स्थित खड़ग कोर का प्रतीक चिन्ह है। 6 अक्टूबर 1971 में पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में खड़ग कोर की स्थापना बांग्लादेश मुक्ति अभियान से ठीक पहले हुई थी। खड़ग कोर थल सेना की प्रमुख स्ट्राइक कोर है, जिसके पास सेना की सबसे ज़्यादा आक्रामक क्षमता है। पाकिस्तान सीमा से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित इस स्ट्राइक कोर का कार्य दुश्मन क्षेत्र में दाखिल होने पर आरंभ होता है। आधुनिक हथियारों से लैस कोर को सन 1971 यानी कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति अभियान की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे कोर के जवानों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इस कोर में इस समय टैंक डिवीज़न के अलावा तोपखाना रेजिमेंट, इंजीनियरिंग रेजिमेंट, इन्फेंट्री डिवीज़न एवं अन्य वॉरफेयर आधुनिक उपकरण हैं। खड़ग कोर का नेतृत्व करने वाले 3 कमांडर सेनाध्यक्ष भी बने हैं। वर्तमान में सेनाध्यक्ष जनरल MS नरवणे दिसंबर 15 से जनवरी 2017 तक कोर कमांडर रह चुके हैं। इससे पहले वर्ष 2006 से 2008 तक के जनरल VK सिंह 1971 में कोर के पहले कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल TN रेना बाद में सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहीं पर आज के हमारे हरियाणा के करंट के क्वेश्चन दोस्तों ख़त्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस गांव में पहली आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से याद करके ही रखिएगा। इसका राइट आंसर है B नंबर, काचवा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के काचवा में पहली आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत काचवा की ओर से निगम को एक बड़ा हॉल लाइब्रेरी चलाने के लिए भी दिया गया है। निगम की ओर से स्थापित की जा रही यह लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्थापित की जा रही है। करीब 17 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के तेजली खेल परिसर में एकेडमिक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
तो यहीं पर दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट haryana.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।